तो चलिए आज सबसे पहले उन शानदार और भव्य तस्वीरों के साथ शुरुआत करेंगे जिसमें भक्ति का रंग जमा है और माता का जय जयकारा भी है। आज शहर शहर मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप यानी मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जा रही है। सुबह से ही भक्त देवी के दर्शन पूजन के लिए देश भर के देवी मंदिरों में उमड़ रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मां चंद्रघंटा को साहस और पराक्रम की देवी माना जाता है। मां चंद्रघंटा शेर की सवारी करती हैं। मां चंद्रघंटा भय मुक्ति का वरदान देती हैं, साथ ही भक्तों का आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। कहते हैं नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा उपासना से मंगल के दोष दूर होते हैं। माता अपने भक्तों को सभी तरह के पापों से मुक्त करती हैं। इनकी पूजा से बल और यश में बढ़ोतरी होती है। नवरात्र पर शहर शहर कैसे माता की भक्ति का रंग भक्तों पर चढ़ा है, इसकी 7 तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली से लेकर मुंबई तक भक्त माता की आराधना में झूम रहे हैं। देश भर के मंदिर माता के जयकारों से गूंजते हुए सुने जा सकते हैं। नवरात्र के पावन पर्व में जब भक्तों पर बरसेगी मां चंद्रघंटा की कृपा, जीवन में मिलेगी सुख समृद्धि, पूर्ण होगी हर मनोकामना। नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मां चंद्रघंटा को न्याय और अनुशासन की देवी माना जाता है। मां की आराधना से साधकों में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौभाग्यता और विनम्रता का विकास होता है। मां चंद्रघंटा का रंग सोने की तरह दमकता हुआ है। उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, इसी वजह से उन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। मां के 3 नेत्र और 10 हाथ हैं। इनके हाथों में कमल, गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड्ग, खप्पर, चक्र सुसज्जित हैं। मां चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद माता का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक के बाद माता को अक्षत, लाल चंदन, चुनरी और पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाइयाँ चढ़ाएं। धूप बत्ती और घी का दीपक जलाएं। दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पान के पत्ते पर कपूर और लौंग रखकर माता की आरती करें। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक स्वर्ग में महिषासुर राक्षस का उपद्रव बढ़ने पर मां दुर्गा ने चंद्रघंटा रूप धारण किया था। मां चंद्रघंटा को भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना चक्र और इंद्र ने अपना घंटा माता को भेंट किया था। अस्त्र शस्त्र से सुशोभित माता चंद्रघंटा ने महिषासुर का मर्दन कर स्वर्गलोक में भी देवताओं की रक्षा की थी। मां चंद्रघंटा की पूजा से श्रद्धालुओं को ऐश्वर्य और समृद्धि हासिल होती है। मां चंद्रघंटा की पूजा से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं और सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है। मां चंद्रघंटा की उपासना से मनुष्य समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाता है। मां के आशीर्वाद से भक्तों को जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती और उनकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतू झा डीयू से हमारे साथ जुड़ रही हैं, लखनऊ से है शिल्पी। सबसे पहले नीतू झा का ही रुख करना चाहूंगी। नीतू, आज उनकी तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी वर्किंग प्रेसिडेंट का चुनाव किया गया है। उनका नाम क्या है और जरा अगर आप बात कर सकें, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो। बिल्कुल शगुफ्ता, मैं इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही हूँ। अंशिता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, तीसरे दिन की ये वर्किंग प्रेसिडेंट है, अभी भी काम में लगी है। अंशिता, कितने बजे आ गई थी आज ऑफिस, और सबसे पहले ये बताइए कैसा लग रहा है? आज तो मैं 10 बजे के करीब आ गई थी ऑफिस और आज मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आज फाइनली मैं प्रेसिडेंट बन गई हूँ। जिस दिन के लिए मैं सोच रही थी कि कितने दिनों से, 3-4 दिनों से, कि कब प्रेसिडेंट बनूंगी, फाइनली वो दिन आ चुका है आज। अच्छा, आपसे पहले 2 दिन, एक दिन प्रीति और एक दिन साक्षी प्रेसिडेंट रही हैं, आज आपका तीसरा दिन है। क्या मदद मिली है उन दोनों के 2 दिन के कार्यकाल को देखकर? थोड़ी आसानी हुई है समझने में कि करना क्या है सारा? हाँ जी बिल्कुल, मतलब जैसे मैंने उन दोनों को देखा कि वो किस तरीके से काम कर रही है, क्या क्या उनसे मैंने और ये जानने की कोशिश करी जो उन्होंने नहीं करा। फिर बाद में जो आइडियाज़ उन्हें आए कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते थे, ये चीज़ कर सकते थे, तो उन्होंने मेरे साथ आइडियाज़ शेयर करे और उन्होंने मुझे ये मेमोरेंडम बनाने में भी काफ़ी हेल्प करी थी।
क्या है आज आपके प्रपोजल्स क्या है? सबसे पहले तो मेरा कॉलेज के लिए ये प्रपोजल है कि हमारे जैसे वॉशरूम्स होते हैं, कभी कभी दिन में उसमें पानी नहीं आता है, तो वो एक तो पानी की समस्या होती है और वहाँ पे बच्चे नहीं कर पाते वॉशरूम यूज़। और दूसरा, वाटर डिस्पेंसर्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगा सके वो कर लीजिए। और हमारा जो अभी मैंने देना है स्टूडेंट यूनियन के लिए, वो है कि हर एक कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन को आप बोलिए कि अपने बेस्ट जो पीजीज है उनकी लिस्ट बनाकर हर एक कॉलेज को बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाहर से आते हैं, फर्स्ट टाइम्स आते हैं और उनका पीजी के लेने के लिए फ्रॉड हो जाता है। बहुत बारी ऐसा हो जाता है, मेरे खुद के फ्रेंड्स के साथ ऐसा हो चुका है। और दूसरी चीज़ की स्ट्रीट लाइट्स हर एक कॉलेज में लगानी चाहिए आगे आगे के एरियाज में, क्योंकि बच्चे लाइब्रेरी से ख़त्म करके लेट जाते हैं तो फिर वहाँ पे दिक्कत रहती है, उनको चलने में भी दिक्कत आती है और बाकी सारी दिक्कतें भी होती है। अच्छा अंशिता, लेकिन आपको एक चीज का तो मलाल जरूर होगा, क्योंकि आप जिस दिन प्रेसिडेंट बनी है आज त्योहार है और कॉलेज में छुट्टी है, तो शायद आपका कॉलेज में स्वागत अब कल हो पाए। हाँ जी बिल्कुल, शायद कल मेरे कॉलेज में स्वागत होगा, तो पर इस चीज़ का ज़्यादा दुख तो नहीं है। आज जैसे ईद भी है तो फिर मुझे खुशी ही है इस चीज़ की कि हाँ, इतने अच्छे दिन पे मुझे ये प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला है। अच्छा, आज आपने पूजा अर्चना की, क्योंकि शक्ति स्वरूपा की बात हो रही है और 9 दिन नवरात्रों के और एक एक दिन ये दिखाने की कोशिश है यूनिवर्सिटी की। जी हाँ, मैं सुबह पूजा करके ही आई हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैंने पूजा भी करी है आज तो। और आगे का कैसे रहने वाला है दिन, क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 घंटे बीते हैं, अभी आपके पास 5 घंटे और हैं, क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं ये मेमोरेंडम तैयार करूंगी और कॉलेजेस में कल ही जा पाएगा, तो सबसे पहले आज का फिलहाल तो मैंने यही सोचा है। और बाकी कॉलेजेस में तो आज मैं जा नहीं सकती हूँ विजिट के लिए, तो अभी देखती हूँ कैसे कैसे दिन आगे जाता है। वो तो अभी से कुछ ऐसे डिसाइड करके नहीं आई हूँ मैं सुबह से, तो बाकी देखते हैं क्या क्या होता है। अच्छा शगुफ्ता, एक सवाल मेरे मन में भी है और मुझे लगता है सबके मन में होगा, क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर में ही हैं और डूसू प्रेसिडेंट बन गई है, तो आने वाले जो 2 साल होंगे उसमें क्या आप अपना भविष्य अब राजनीति में देख रहे हैं, यानी चुनाव लड़ने की कोई प्लानिंग है? क्योंकि कॉलेज में तो आपको लेकर एक ऑरा ऑलरेडी बन गया। जी, मेरा कॉलेज डूसू के अंदर तो नहीं आता है, तो हाँ, अगर मुझे कॉलेज में मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर लड़ना चाहूँगी 3rd ईयर तक आते आते प्रेसिडेंट के लिए अपने कॉलेज में। अच्छा, एक सवाल और अंशिता, हमने कल आप हमारे स्टूडियो पहुंची, वहां भी बातचीत करते सुना और बहुत सारी चीजें, घर वालों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि जब उन्होंने आपको टीवी पे देखा होगा, बड़ी स्क्रीन पे देखा होगा, इतने बड़े पद को संभालने की बात आपने उनसे कही होगी, तो एक रिएक्शन उनकी तरफ से भी आता है और वो शायद कहते हैं ना, पेरेंट्स आर द हैप्पीएस्ट। हाँ जी बिल्कुल, जैसे मेरी मम्मी ने कल देखा था तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। मुझसे ज़्यादा तो शायद मेरे पेरेंट्स एक्साइटेड है। पापा मुझे बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा बोला तूने, ऐसे करना, ये चीज़। नवरात्रों के दौरान नारी शक्ति को सम्मान देती डूसू की ये पहल। आपके पास लौटेंगे नीतू, फिलहाल रुक करते हैं शिल्पी का। शिल्पी इस वक्त लखनऊ से चंद्रिका देवी मंदिर में मौजूद है। अब बताइए शिल्पी, आज माँ के चंद्र घंटा रूप की जो है पूजा हो रही है, माँ का स्वरूप आज कैसा है, किस तरह भक्त माँ की पूजा आराधना कर रहे हैं, हमें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए किस तरह भक्त माँ की पूजा आराधना कर रहे हैं और कैसी मंदिर की माँ के दरबार की सज्जा है। तो पहले ये सज्जा देखिए, जिसमें शाम के यानी संध्या आरती के समय अलग से जो सज्जा होती है उसकी तैयारी है। फूलों से, गेंदे की लड़ियों से, गुलाब की लड़ियों से तैयार किया जा रहा है ये पूरा मंदिर परिसर। इसके अलावा क्योंकि गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को मैं भक्तों का जो उत्साह है वो तो दिखा ही रही हूँ बार बार, साथ ही मैं माँ का वो दिव्य स्वरूप दिखा रही हूँ, माँ चंद्रिका देवी का, जो यहाँ पिंडी रूप में विराजमान है, जो सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। इस मंदिर की एक खास बात यह है कि ये त्रेता युग और द्वापर युग दोनों से जुड़ा हुआ है। लक्ष्मण जी के पुत्र चंद्रकेतु एक बार यहाँ अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लेकर के आए। यहाँ पर अमावस्या की रात थी तो उनको रोशनी के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए चिंता हुई। उन्होंने माँ भगवती से प्रार्थना की और अमावस्या में भी चांदनी बिखर गई, आप कह सकते हैं। तो ये भी बात है। और इसके साथ ही श्री कृष्ण ने घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक को इसके बारे में बताया था। लेकिन नागेंद्र बहादुर सिंह चौहान जो चंद्रिका देवी ट्रस्ट के सदस्य हैं, वो एक बात और बताएंगे, ये पूरा परिसर पॉलीथीन मुक्त है। मुझे किसी भी भक्त के हाथ में पॉलीथीन नहीं दिख रही है, जो बाहर दुकानें हैं उसमें भी पॉलीथीन नहीं है। ये भी आप लोगों ने देखिए, ये हम लोगों की सफलता है और भक्तों का सहयोग है कि आप पूरे परिसर में कहीं पॉलीथीन नहीं देखेंगे। किसी दुकान पे पॉलीथीन नहीं है। ये पूरा क्षेत्र पॉलीथीन मुक्त है।
कहीं पर कोई बरसाती कोई बैग कुछ नहीं मिलेगा। कहीं पर भी किसी दुकान पे, प्रसाद दुकान पे आप जाएंगे, आपको कागज का लिफाफा मिलेगा। बिल्कुल, कागज का लिफाफा मिलेगा। और यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो कितनी दूर दूर से आए हैं और कितनी बड़ी उनकी कतार है, ये आप देख सकते हैं। किस तरह से क्राउड मैनेजमेंट किया गया है और ये भोर से लेकर के रात्रि तक यही सिलसिला रहता है। यही सिलसिला नवरात्र के पूरे 9 दिन में रहेगा। यहाँ लोग, सामने आप देख सकते हैं कि चुनर बांध करके अपनी मनोकामना को माँ से कहते हैं और माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। यहाँ जो लोग आए हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। कितने दिन से आ रही है, कितने साल हो गए? 4-5 साल से आ रहे हैं। माँ मनोकामना सबकी पूर्ण करती है, तो आप माँ सबकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हम देख रहे हैं कि माता के भक्त जिनके आने का सिलसिला लगातार जारी है, ये सिलसिला थमता नहीं है बल्कि दूने उत्साह के साथ बढ़ता जाता है। और यहाँ पर इस दिव्य दरबार में आ करके माँ के भक्त अपनी मनोकामना को कहते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और आज भी, क्योंकि चंद्र घंटा माँ भक्तों को निर्भय करती हैं, तो जिस चंद्रिका माँ जी शक्ति का वरदान देती हैं और निर्भय करती हैं चंद्र घंटा माँ। किस प्रकार से आज भक्तगण पहुंचे हैं मंदिरों में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए। बेहद सुंदर तस्वीरें शिल्पी आपने दिखाई। आप दोनों ही, नीतू और शिल्पी, हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच आपको बता दें कि आज सबसे पहले देखिए शुरुआत उन तस्वीरों के साथ हमने की जिसमें भक्ति का रंग है और माता का जय जयकारा है। आज शहर शहर माँ दुर्गा की तीसरे स्वरूप, जैसा हम आपको बता रहे हैं कि माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जा रही है। सुबह से भक्त देवी के दर्शन पूजन के लिए देश भर के देवी मंदिरों में उमड़े हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। माँ चंद्रघंटा को साहस और पराक्रम की देवी माना जाता है। माँ चंद्रघंटा शेर की सवारी करती हैं। माँ चंद्रघंटा भय मुक्ति का वरदान देती हैं, साथ ही भक्तों का आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। कहते हैं नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा उपासना से मंगल के दोष दूर होते हैं। माता रानी अपने भक्तों को सभी तरह के पापों से मुक्त करती हैं। इनकी पूजा से बल और यश में बढ़ोतरी भी होती है। देखिए, नवरात्रि का तीसरा दिन साधना करने पर आपको भय से मुक्ति देता है और अपार साहस प्रदान करता है। इस दिन नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप के रूप में मां चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। इनके सर पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसीलिए इनको चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। माता चंद्रघंटा की पूजा लाल वस्त्र धारण करके करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। माता को लाल पुष्प, लाल चंदन जिसको रक्त चंदन कहते हैं, और लाल चुनरी समर्पित करना उत्तम होता है। माता की पूजा से मणिपुर चक्र मजबूत होता है, इसीलिए भय का नाश होता है और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। मन, दिल और दिमाग मजबूत होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इसे स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए और दूसरों को भी देना चाहिए। ऐसा करने से एट प्रेजेंट में, वर्तमान में जो दुख चल रहा है, वर्तमान में जो समस्या चल रही है, वो समस्या दूर हो जाएगी। चलिए अब रुक करते हैं एक बार फिर से नीतू का। नीतू, आप इस वक्त यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, जरा बताइए कि जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है प्रेसिडेंशियल रोल के लिए, क्या उन्हें कोई टारगेट्स भी दिए गए थे? देखिए शगुफ्ता, टारगेट तो वो नहीं दिए गए थे, लेकिन उन्हें एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ा। यानी आवेदन थे गूगल फॉर्म के जरिए जो स्टूडेंट्स ने किए थे, महिला छात्रों ने, और 5000 से ज्यादा महिलाओं ने इसके लिए आवेदन किया था, यानी जो महिला छात्र थी।
उनमें से पहले 500 शॉर्टलिस्ट हुई थी और उसके बाद 10। अब आप सोचेंगे कि ये शॉर्टलिस्ट करा कैसे था। तो दरअसल स्टूडेंट्स को विकसित भारत में महिलाओं के योगदान पर एक निबंध लिखना था और ये 500 वर्ड का था, क्योंकि अंशिता है ही और अंशिता शॉर्टलिस्टेड है ही। अंशिता, निबंध का क्या क्राइटेरिया था, कहाँ जमा करना था, मतलब कहाँ उसे सबमिट करना था और उसके कितने दिन बाद सिलेक्शन ये प्रोसेस? 15 मार्च को हमने गूगल फॉर्म के थ्रू अपना 500 वर्ड्स का एक ऐसे लिखा था और उसका रिजल्ट 5 अप्रैल को आया था। और उसके बाद क्या जो 500 बच्चे पहले शॉर्टलिस्ट हुए और उनमें से 10, इसके लिए भी कोई अलग से इंटरव्यू हुआ था या सिर्फ फिर उस निबंध के क्राइटेरिया पे ही? जितना मुझे पता है हमने तो सिर्फ निबंध लिख के दिया था, तो उसी के बेसिस पे हुआ था जितना हमें बताया गया है। और फिर एक लिस्ट जारी हुई और आपको पता चला कि आप वर्किंग? हाँ जी, बिल्कुल। और देखिए खास बात यह है शगुफ्ता, नीतू इनसे जरा पूछिए कि एज अ वर्किंग प्रेसिडेंट, नीतू इनसे जरा पूछिए कि एज अ वर्किंग प्रेसिडेंट इनके पास पावर्स क्या क्या हैं। आई एम श्योर कि इन्होंने फिल्म नायक देखी होगी। अनिल कपूर का वो किरदार मुझे याद आता है एक दिन का, जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो अभी जब हाथ में सत्ता आई है, हाथ में पावर आई है, तो क्या कुछ बदलाव ये करना चाहती हैं? अंशिता, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है शगुफ्ता ने कि नायक मूवी हम सब ने देखी है अनिल कपूर वाली। अब एक दिन की सत्ता आपके पास है, आज आप प्रेसिडेंट हैं, आप जो चाहे फैसले ले सकती हैं। क्या क्या पावर आपको दी गई है, इसके बारे में क्या बताया गया है? और अब जब आपका एक दिन का कार्यकाल है जो इतिहास में अमर रहने वाला है, क्या क्या करेंगे? हमें फुल अथॉरिटी दी गई है। जो हमें इश्यूज उठाने हैं उनको हम एक मेमोरेंडम में लिख के दे रहे हैं, क्योंकि एक दिन का कार्यकाल है। जितनी भी हमारी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि ये चेंज होनी चाहिए, वो हम लिख के दे रहे हैं और हम इसका फॉलो अप लेते रहेंगे भैया से कि कितना हो जाता है, कितना कैसे हो रहा है। तो आज क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं, पूरा डूसू छात्र संघ अभी आप लीड कर रहे हैं, क्या सोचा है कि मेरे कार्यकाल में मैं कुछ एक दिन ऐसा करके जाऊं कि जब डूसू की बात हो, जब पुराने प्रेसिडेंट का जिक्र किया जाए, तो अंशिता चौहान का नाम उसमें गोल्डन वर्ड्स में लिखा हो? जैसे कि लड़कियों की सेफ्टी के लिए मैंने एक चीज करी है कि हर एक कॉलेज के जो फ्रंट एरियाज और बैक साइड में जो होता है, जहाँ पर वो जाती है शाम के टाइम पे, वहाँ पर लाइट्स लगे, क्योंकि चलने में दिक्कत आती है और वहाँ पे बर्गलरी होती है और लोग चेन स्नैचिंग एंड ऑल, यानी महिला सुरक्षा। देखिए शगुफ्ता, तो अंशिता आज जो करने वाली हैं वो महिला सुरक्षा पर काम होगा कि तमाम जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहती हैं या यूनिवर्सिटी पढ़ने आती हैं वो सुरक्षित महसूस करें। जी नीतू, लौटते हैं आपके पास। फिलहाल शिल्पी के पास चलते हैं। शिल्पी, देखिए वैसे तो हर मंदिर में सुबह शाम पूजा का प्रावधान है ही, लेकिन नवरात्रों में ये पूजा खास हो जाती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे भक्त आते हैं। और नवरात्रों में पूजा में क्या क्या होता है? क्या वहां पर किसी तरह का कोई प्रोग्राम है? क्या किसी तरह का कोई लंगर का इंतजाम है? इसकी तैयारी के बारे में हमें बताइए। देखिए, चंद्रिका देवी मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पूजा के साथ, देवी के दर्शन के साथ अनुष्ठान होते हैं। अनुष्ठान यानी लोग अपने बच्चों का मुंडन करते हैं, संस्कार करते हैं, और इसके लिए इस मंदिर के ठीक पास में यज्ञशाला बनी हुई है, जहाँ बड़ी संख्या में सामूहिक रूप से लोग यज्ञ करते हैं। इधर की तरफ, मंदिर के मेरे दाहिने हाथ की तरफ, अभी आपको यह दृश्य नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बहुत ही प्राचीन एक कुंड है, सुधनवा कुंड। ऐसा कहा जाता है कि रामायण कालीन है और जो कथा चंद्रकेतु से जुड़ी हुई है वो इस कुंड से भी जोड़ती है। यानी कि वो भी एक जगह है जहां लोग आकर के बैठते हैं और उस कुंड के जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसके अलावा मंदिर पूरे समय खुला रहता है, भोग और आरती होती है, और जो भी यहाँ आता है उसको फलाहार का प्रसाद मिलता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी ये प्रसाद ग्रहण किया है, और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दिन भर जो लोगों के आने का सिलसिला जारी रहता है, उसको मैनेज करने के लिए बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स जो अलग अलग काम करते हैं, लेकिन इन नवरात्र के दिनों में अपने सारे काम छोड़ करके लोगों को, यहाँ जो भक्त आते हैं उनकी सुविधा के लिए काम करते हैं। आप देखिए, एक तरफ ये सज्जा हो रही है, दूसरी तरफ जो भक्त हैं उस पंक्ति से आ रहे हैं। और यहाँ के अगर भक्तों की मैं बात करूं, ये बताइए कि चंद्रिका देवी मंदिर आप कब से आ रहे हैं, और खासतौर पर नवरात्र में दर्शन करके आप अपने आप को सौभाग्यशाली? मैं तो दूसरे दिन आ रहा हूँ यहाँ पर, दूसरे दिन आ गया हूँ मैं यहाँ पर। कल भी आया था और आज कल भाई ने गाड़ी ली है, उसकी खुशी में हम लोग दूसरी बार आए यहाँ पर माता के दर्शन करने। ये
गाड़ी लेकर के आप यहाँ आए, कोई भी आसपास के क्षेत्र में कोई भी खुशी होती है तो माँ से उसको साझा करना चाहते हैं, माँ का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। जी, माता जी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। ये एक और बात है, चंद्रिका देवी आसपास के जो कई गांव हैं उनकी कुल देवी भी हैं। लोग यहाँ आते हैं और कोई भी घर में खुशी का मौका हो, शादी का निमंत्रण हो, जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने नई गाड़ी ली है, कोई भी मौका हो यहाँ आकर के सबसे पहले माँ के दर्शन करते हैं। आप ये जो लोगों की संख्या देख रही है लखनऊ और लखनऊ के बाहर भी है, जो कुछ लोग हमें बता रहे थे कि वो कहीं भी रहे लेकिन नवरात्र के अवसर पर यहाँ आना नहीं भूलते, यहाँ आते हैं। और आप ये संख्या देखिए, उसे आपको अंदाजा होगा कि कितनी बड़ी संख्या में, अभी दोपहर का वक्त हो चला है, सुबह इससे भी ज्यादा लोग थे लेकिन अब दोपहर के समय यहाँ कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद है जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपनी मनोकामना की यहाँ पर चुनरी बांध रहे हैं और उसके बाद जब मनोकामना पूर्ण होगी तो फिर से माता के दर्शन के लिए आएंगे। जी चलिए, माता के दर्शनों के लिए लगातार यहाँ पर भक्तों का तांता सुबह से ही लगा हुआ है। कतारबद्ध तरीके से लगातार माता के दर्शन करने के लिए भक्तगण जो हैं देश के मंदिरों में उमड़े हैं। शिल्पी और नीतू, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम डिटेल्स और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली के तमाम मंदिरों में चैत्र नवरात्र पर उल्लास छाया है। कालका जी मंदिर में तो नवरात्र पर श्रद्धालु सुबह से उमड़ रहे हैं। यहाँ मंदिर में पहले मां भगवती का भव्य दिव्य श्रृंगार किया गया, फिर मां की आरती हुई। मां का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त मां के दरबार पहुंचे, आरती ली, मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है आज और आज मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस वक्त मैं दिल्ली के प्रसिद्ध कालका मंदिर में मौजूद हूं और जैसे जैसे हम देख रहे हैं नवरात्रों के दिन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे श्रद्धालुओं का हुजूम भी यहाँ मंदिर में बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कहते हैं मैया जब आती है 9 दिनों के लिए तो हर भक्त चाहता है कि वो भी माँ के दीदार कर ले, माँ के दर्शन कर ले। और इस वक्त कालका मंदिर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे हैं। आम दिनों में भी यहाँ पर जो श्रद्धालु का हुजूम होता है वो बड़ी तादाद में होता है और जब बात नवरात्रि की हो तो यहाँ पर जो हुजूम है वो दोगुना हो जाता है। और यहाँ श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर में आना शुरू कर देते हैं। मंदिर के कपाट भी रात भर खुले रहते हैं और यही भव्यता है नवरात्रों की कि इस दौरान कोई भी श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन करे बिना लौटे ना, इसलिए मंदिर के कपाट भी खुले रहते हैं। रात को भी भव्य आरती होती है, सुबह भी भव्य आरती होती है और फिर माँ को भोग लगाया जाता है। वहीं अगर हम मंदिर में तैयारियों की बात करें तो बहुत सुयोजित तरीके से मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन करवाए जा रहे हैं। कतारें बनाई गई हैं। माता के मंदिर में 10 कपाट हैं। फिलहाल नवरात्रों के दौरान ये 10 कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुँचते हैं। और इस वक्त हम गर्भगृह में मौजूद हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ श्रद्धालु दर्शन करते हैं। पुजारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की आज पूजा। कहते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से निर्भय। देखिए चंद्रघंटा का मतलब क्या है? चंद्र आकार का आधा चंद्रमा, इसी वहां से इसके माँ का नाम चंद्रघंटा पड़ा। ये तीसरा दिन है नवरात्रि का। इसके अंदर लगातार अब जो लगातार जैसे माता का स्वरूप बदलता जाएगा पद्धति भी बदलती जाएगी। हमारे यहाँ पर तांत्रिक और सात्विक दोनों तरह से पूजा पाठ होती है। यही तो हमारे धार्मिक और धर्म की विशेषता है कि जब हम किसी माता या किसी देवता का अगर हम जब उनका दर्शन करते हैं तो हमें पॉजिटिविटी मिलती है, ना कि नेगेटिविटी। तो एक हमारे अंदर स्रोत, ऊर्जा का स्रोत होता है। श्रद्धालु भी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगी। कहाँ से आए? दिल्ली से ही, हम कालका जी से। हमेशा नवरात्रों में? हमेशा, रोज सेवादार है। देख रही हूँ चेहरे पर बहुत खुशी है माता के दर्शनों में। बहुत खुशी है, बहुत अच्छी। माई के पास खड़े होंगे तो खुशी होगी ना। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खुशी है, बहुत खुशी, बहुत इंतजार कर। क्या मांगा माँ से? कहते हैं माँ की कुछ नहीं मांगती माँ, तो कहती कि सदा हमारे साथ रहो। कुछ नहीं, बहुत कुछ नहीं मांगा। कुछ नहीं, बस दर्शन होते रहे, ऐसे आते रहे हम। बिल्कुल। तो देखिए भक्तों का यही भाव होता है भगवान के साथ। हालांकि कालका मंदिर के लिए ये बात कही जाती है कि यहाँ पर आकर आप जो मांगते हैं वो पूरा होता है। खुद भगवान कृष्ण ने महाभारत के दौरान यहाँ पांडवों के साथ माता की पूजा अर्चना की थी और तब से ये मंदिर यहाँ बना हुआ है। यानी बहुत प्राचीन मंदिर, बहुत पुराना मंदिर और उतनी ही पुरानी यहाँ श्रद्धालुओं की माता से आस्था भी जुड़ी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट राजा के साथ नीतू झा।
तो ये थी दिल्ली के कालका जी मंदिर से नीतू झा। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, उड़ानों में देर से परेशान यात्रियों के लिए राहत की खबर है। डीजीसीए ने पायलट्स के लिए संशोधित उड़ान ड्यूटी से जुड़े नए नियमों को लागू करने के लिए एयरलाइन कंपनीज को समय सीमा बताने को कहा है। दरअसल डीजीसीए ने उड़ान ड्यूटी समय सीमा यानी FDTL के मानदंडों को लागू करने की प्रक्रिया को रोक दिया था, क्योंकि एयरलाइन कंपनीज इन्हें लागू करने के लिए अधिक समय मांग रही थी। लेकिन अब उड़ानों में देरी से मुसाफिरों को परेशानी होते देख इस पर फिर से कार्रवाई शुरू की जा रही है। FDTL मानदंड लागू होने से पायलट्स को आराम का अधिक समय मिलेगा। कहते हैं किसी की जान बचाने से बड़ा पुण्य कोई नहीं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ऐसा ही एक वाकया सामने आया, जब एक बाइक में घुसी एक चूहिया की जान बचाने के लिए बाइक सवार ने बाइक का पुर्जा खोल दिया और चूहिया की जान बचा ली। हुआ यूं कि फूलबाग चौराहे पे खड़ी एक बाइक में एक नन्ही चूहिया घुस गई। बाइक मालिक विक्रम प्रजापति को जब एहसास हुआ कि उनकी बाइक के अंदर कोई घुस गया है, तो उन्हें बाइक के अंदर फंसी हुई नन्ही चूहिया दिखाई दी और फिर चूहिया का रेस्क्यू शुरू हुआ। जब बाइक में फंसी चूहिया किसी उपाय से नहीं निकली, तो विक्रम ने बाइक का पुर्जा खोलकर चूहिया का रेस्क्यू कर उसकी जान बचा ली। राजस्थान में आज धूमधाम से गणगौर उत्सव मनाया जा रहा है। पारंपरिक परिधानों में महिलाएं पूरे उत्साह और उमंग से ये त्योहार मना रही हैं। पिछले 16 दिनों से चले आ रहे गणगौर उत्सव का आज आखिरी दिन है। आज शाम को विधि विधान के साथ गणगौर की शाही सवारी निकाली जाएगी। मिट्टी से बने शिव पार्वती के विसर्जन के साथ ही गणगौर उत्सव का समापन हो जाएगा, लेकिन उल्लास छाया रहेगा। आस्था और उत्सव का उल्लास। लोकगीतों की धुन पर थिरकती महिलाएं। तस्वीरें राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में आज मनाए जा रहे गणगौर उत्सव की है। पिछले 16 दिन से चल रहे उत्सव का आज आखिरी दिन है। सोलह दिन से महिलाएं लगातार मिट्टी से बने ईशर और गणगौर की पूजा करती आ रही हैं। कुंवारी कन्या योग्य वर के लिए तो सुहाग ने अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए मां गौर की पूजा करती है। आज हमने गणगौर का उत्सव मनाया है और ना हम 16 दिन पूजा करते हैं गणगौर की, और हमारे सिंधारे हैं, इसलिए सब कार्यक्रम किया है। ये हम बहुत धूमधाम से बनाते हैं। गणगौर पूजा से एक दिन पहले परंपरा के मुताबिक सिंजारा मनाया गया। जिन लड़कियों की नई नई शादी हुई है, उनके पीहर से सिंजारा आता है। इस सिंजारे में मिठाई, घेवर, फल, कपड़े, चूड़ियां, गहने, मेहंदी जैसी चीजें होती हैं। इस दिन घर की महिलाएं एक दूसरे के हाथों में मेहंदी लगाती हैं। के महीने में गणगौर और ईसर का प्रोग्राम होता है। इसमें क्या है, माता पार्वती और शिव की पूजा की जाती है। कुंवारी लड़कियां और विवाहित स्त्रियां दोनों ही मिलके इसको 16 दिन गणगौर की पूजा करती है। और आज क्या है, गणगौर के सिंधारे जो हमने भोजक चौक में सभी हमारे महिलाओं ने और समाज की महिलाएं और युवतियां और लड़कियां बच्चियां सभी इकट्ठी होके एक साथ गणगौर का उत्सव मना रहे हैं। गौर के सिंजारे किए जाते हैं, इसमें गौर को भोग लगाया जाता है और सभी लड़कियों को बनाया जाता है। गणगौर एक हिंदू त्योहार है जो राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और मालवा के इलाकों में खास तौर पर मनाया जाता है। मान्यता है कि मां गौर माता पार्वती का ही रूप है। इसी वजह से महिलाएं मां गौर की पूजा कर उनसे अपने सुहाग की लंबी आयु की मन्नत मांगती हैं। कुंवारी लड़कियां से अच्छे वर के लिए शुरुआत करती है, पार्वती माता की पूजा करती है कि जिस तरह उनको अमर सुहाग रहे और अच्छा पति मिले। और विवाहित महिलाएं होती है वो सुहागन इस तरह अपने अमर सुहाग के लिए और लंबे पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखा जाता है और 16 दिन पूजा की जाती है गणगौर की। राजस्थान के अलग अलग जिलों में अलग अलग विधि विधान के अनुसार गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। गणगौर पूजा कैसे और कब की जाती है, इसकी भी अपनी कहानी है। मान्यता है कि मां पार्वती होली के दूसरे दिन अपने पीहर चली जाती हैं। भगवान शिव 8 दिन बाद दोबारा लेने जाते हैं।
इस तरह 16 दिन तक इस पर्व को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आज गणगौर उत्सव का 16वां दिन है। आज शाम को विधि विधान के साथ गणगौर की शाही सवारी निकाली जाएगी। इसके बाद सूर्यास्त के समय मिट्टी से बने ईशर और गणगौर को तालाब में बहा दिया जाएगा और इस तरह गणगौर उत्सव का आज समापन हो जाएगा। फतेहपुर शेखावटी से राकेश गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।